गुजरात के राजकोट में डबल मर्डर की घटना होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। राजकोट के संत कबीर रोड स्थित आर्यनगर में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ही घर में रहने वाले दो भाइयों पर चाकू से हमला कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपियों ने दोनों भाइयों पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे छोटा भाई विक्की जैन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बड़े भाई अमित जैन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान अमित जैन की भी मौत हो गई, जिससे यह मामला डबल मर्डर में बदल गया। आज बी डिविजन पोस्टे विस्तार में रात्रिना 9:30 થી 10 વાગ્યાના ગાળામાં ગોવિંદબાગ શાક માર્કેટ પાસે આર્યનગર શેરી નંબર 1/6 ના ખૂણે જે પરિવાર ઉપર નીચે જ રહે છે અને એ પરિવાર વચ્ચે કંઈક નજીવી બાબતે ઝઘડો બોલાચાલી થઈ હતી અને પછી ઝઘડા બોલાચાલીમાંથી મારામારીમાં પરિણમેલો, જેમાં બે ભાઈઓ ઉપર હુમલો થયેલો છે અને જેની અંદર તેઓ ખૂબ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા હતા। हाल प्रयत्नों चालू है અને તપાસ ચાલુ છે। हालत खूब જ गंभीर है। गुजरात के भावनगर के ओज इंस्टीट्यूट में एक छात्र पर चाकू से गंभीर रूप से हमला होने का मामला सामने आया है। भावनगर शहर के सिद्धसर रोड स्थित ओज इंस्टीट्यूट में एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। घटना में घायल हुए छात्र का नाम कार्तिक मनसुख भाई नागोतरा है, जो इस समय रीनेट का अध्ययन कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज स्कूल में एक व्यक्ति के अभिभावक होने का दावा कर वेटिंग रूम में बुलवाया था। बिना किसी जांच के छात्र को वेटिंग रूम में भेजा गया, जहां उस व्यक्ति ने छात्र पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल छात्र को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्र के परिजनों ने इस मामले में संस्थान की गंभीर लापरवाही की ओर इशारा किया है। मारो छोकरो ओज ની અંદર રીનિટ કરે છે અને રીનિટ ને મારા સ્કૂલેથી ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારા છોકરાને કોઈએ સરી મારી દીધી, તમે ફટાફટ આવો। તો મારું કહેવાનું સાહેબ એવું છે કે સ્કૂલની અંદર ઘૂસી અને કોન્ફરન્સ રૂમ હોય કે એનો વેઇટિંગ રૂમ હોય એની અંદર ઘૂસીને સરી મારે તો સ્કૂલની હું સાહેબ જવાબદારી? તો મારો છોકરો અત્યારે ફૂલ સિરિયસ હાલતમાં છે। મને ડૉક્ટરે કીધું ઓપરેશન કર્યું, પણ અમારે હજી 72 કલાક કોઈ ગેરંટી નથી સાહેબ। મારી હાલત અત્યારે છોકરા પ્રત્યે એટલી ખરાબ ને અમારા છોકરાની એટલી હાલત ખરાબ છે કે હું કંઈ કહી નથી શકતો। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद पानी की पाइपलाइन टूट जाने से सड़कों पर पानी पानी नजर आया। वडोदरा में आए दिन सड़कों की मरम्मत होती है, पाइपलाइन के नाम पर खड्डे किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ खोडियार नगर 4 रास्ता के पास देखा गया, जहां पीने के पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिससे लोगों को पानी की समस्या हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार मेयर के वार्ड में पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई ठीक से नहीं आ रही है। 2 दिन पहले भी यहां पानी की पाइपलाइन टूटी थी, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। स्थानीय लोग इस बार बार हो रही समस्या से परेशान हो गए हैं और समाधान की मांग कर रहे हैं। वडोदरा के पूर्व डिप्टी मेयर योगेश मुक्ति को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। 2014 से चल रहे वडोदरा डिप्टी मेयर योगेश मुक्ति के खिलाफ के केस की आज सुनवाई हुई, जिसमें योगेश मुक्ति को वडोदरा कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2014 में योगेश मुक्ति ने पूर्व वार्ड ऑफिसर जगमाल नंदाड़िया को थप्पड़ मारा था और सरकारी काम में रुकावट डालते हुए वीएमसी द्वारा रोड पर खड़ी लारियों को ले जाने से छुड़वाया था। इस घटना के बाद नंदाड़िया ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए योगेश मुक्ति को 6 महीने की सजा सुनाते हुए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
જે તે વખતે હું જગમાલ નંદાણીયા વહીવટી વોર્ડ નંબર 8માં વોર્ડ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીના આદેશ અન્વયે અમોએ અમિતનગર સર્કલ અને વુડા સર્કલ વિસ્તારમાં દબાણો હટાવવા માટેનો આદેશ હતો મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીનો. તે મુજબ અમે જે તે સમયે રાત્રે 8 કલાકે કામગીરી શરૂ કરેલી. તે સમયે કાઉન્સિલર શ્રી યોગેશભાઈ મુક્તિ ઓચિંતાના ઘસી આવેલા અને તેઓએ ભરેલી ટ્રેક્ટરમાંથી લારીઓ જે તે ઈસમોને આપવા માંડેલા અને તેઓને રોકવા જતાં તેઓએ હાથાપાઈ કરેલી અને અમાને જે સરકારી કામગીરી હતી એમાં અડચણ ઊભી કરેલી. એમણે ગેરવર્તન કરેલું એ હકીકત છે. મારી સાથે દબાણ અધિકારી, આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનર વગેરે હાજર હતા. તેઓની હાજરીમાં આ ઘટના બની. હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા અને ત્યાં મને બીપી હાઈ થઈ ગયેલું એટલે મને તાત્કાલિક સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવેલો. પોલીસ ફરિયાદ કરવાની હું સ્થિતિમાં નહોતો એટલે મારી સાથેના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર, ડેપ્યુટી કમિશનર એ બધો વહીવટ કરેલો. હું ત્યારે એ સ્થિતિમાં નહોતો કે ફરિયાદ દાખલ કરું. એ તો જે ન્યાય યોગ્ય તે હકીકત હોય એ મુજબ ન્યાયતંત્ર ઉપર વિશ્વાસ છે અને બરાબર. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ. वन स्टॉप, वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा.
थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जो लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता और नतीजा खून की कमी, कमजोरी और हर 15 दिन में रक्त चढ़ाने की जरूरत। और अभी हाल ही में ये बीमारी बढ़ती जा रही है और कई बार ये भी देखा गया है कि थैलेसीमिया के पेशेंट को सही समय पर रक्त ना मिलने पर और रक्त की कमी से जान भी गंवानी पड़ी है। और इसी जरूरत को समझते हुए लायंस क्लब ऑफ वडोदरा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस वक्त हम वडोदरा के MSU के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं, जहां लायंस क्लब ऑफ वडोदरा द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है थैलेसीमिया पेशेंट को रक्तदान कर उनको एक नया जीवन देना। वडोदरा में लायंस क्लब ऑफ वडोदरा द्वारा MSU के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की व्यवस्था करना। लायंस क्लब हमेशा से ही समाज सेवा में अग्रणी रहा है। रक्तदान हो, पर्यावरण संरक्षण हो या जरूरतमंदों की मदद, लायंस क्लब अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से एक बार फिर उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही नहीं, 13 तारीख को भी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक और रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिससे इस अभियान को अधिक व्यापक बनाया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा सके। आपके विचार से ये लायंस क्लब द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो कितना हेल्पफुल हो सकता है पेशेंट के लिए? લાયન્સ ક્લબ દ્વારા આજે કોમર્સ ફેકલ્ટીની અંદર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એટલે ખૂબ જ સરસ કાર્ય કહેવાય. વાત કરીએ તો રક્તદાન એ જ મહાદાન. રક્તની કિંમત એમને જ ખબર હોય કે જે એક પેશન્ટ જ્યારે આઈસીયુની અંદર વેન્ટિલેટર પર હોય છે ને, ત્યારે અમે જોયું છે કે તેમના ઘરવાળા બ્લડ માટે એટલા દોડાદોડી કરતા હોય છે અને ખરા સમયે જ્યારે બ્લડ નથી મળતું ને, ત્યારે એ વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ અને એમના પરિવારજનો પર જે પ્રોબ્લેમ આવે છે તે ખૂબ જ ગંભીર હોય છે. માટે મારું માનવું એવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ બ્લડ ડોનેટ કરવું જ જોઈએ અને આ બ્લડ ડોનેટનું સારું કાર્ય કરવા માટે આજે લાયન્સ ક્લબ દ્વારા જે કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે તેનાથી અમે બહુ જ ખુશ છે. અને આજે અમે પણ બ્લડ આપ્યું છે, કોમર્સ ફેકલ્ટીના સ્ટાફે પણ બ્લડ આપ્યું છે અને વિદ્યાર્થીઓએ પણ બ્લડ આપ્યું છે. અને આવનારા સમયમાં આવી જ રીતે દરેક બધા જ બ્લડ આપવા માટે પ્રેરાય એક એવી વિનંતી છે. आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर जो ये रक्तदान ये महादान का जो कार्यक्रम लायंस क्लब बड़ौदा गोरवा और लायंस क्लब बड़ौदा कारेली बाग द्वारा रक्तदान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो इस कॉलेज में रखा गया है, उसका मुख्य हेतु है थैलेसीमिया का जो अभी बीमारी बढ़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये कैंप का आयोजन बहुत बड़ा करने का मुख्य आयोजन था. और उसके अंदर अभी बढ़ती बीमारियाँ जैसे कि अभी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो उसके रिलेटेड अभी अकस्मात ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है. वो हिसाब से ये सबसे बड़ा कैंप का आयोजन किया गया है. और अभी तक कितनी एंट्रीज आपको देखने को मिली? टोटल अभी तक दोनों फैकल्टीज़ के अंदर वहाँ 25 यूनिट और यहाँ 35 यूनिट जैसा अभी चल रहा है. और अभी तो शाम तक है, तो 4:30 तक अभी बहुत सारी संख्या यंगस्टर अभी बहुत सारे आएंगे. टारगेट 100 के ऊपर का टारगेट है और ये अचीव 100% हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत टाइम पहले भी इधर कैंप किया है. तो अभी स्टूडेंट भी बहुत सारी संख्या में और उत्साह है कि हम भी ब्लड डोनेट करें. तो वो दिशा में सभी यंग स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं. और मेरे साथी है लायंस क्लब बड़ौदा गोरवा प्रेसिडेंट लायन केतन भाई पटेल, और हमारे ब्लड डोनेशन कैंप के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है लायन हेमंत व्यास जी, और हमारे कोऑर्डिनेटर जो चेयरमैन है वो लायन हर्षद भाई शाह. और ये सभी संख्या और हमारे सभी मित्रगण एक साथ में है और ये दिशा में काम कर रहे हैं. तो ये था लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित एक ब्लड डोनेशन कैंप, जहां MSU के छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. और ये सिर्फ एक डोनेशन कैंप नहीं है, बल्कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स को एक नया जीवन प्रदान करने का जरिया भी है. और आशा है कि भविष्य में भी लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा इस तरह के आयोजन कर लोगों को प्रेरणा देती रहेगी. और इसी तरह की कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV. गुजरात के अमरेली के चलाला पुलिस ने मोबाइल और कीमती सामान चुराने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है. चलाला के गुजरी बाजार में हर हफ्ते बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं. इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स मोबाइल और चेन जैसी कीमती चीजों की चोरी कर रहा था.
चलाला पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाजार की भीड़भाड़ में चोरी करने वाला यह शख्स लगातार लोगों को निशाना बना रहा था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और चोरी की गई चीजों को जब्त कर लिया। आ शनिवारे चलाला पोलीस स्टेशનમાં એક શનિવારીની જે બજાર लागેલી છે તે દરમિયાન એક ચોરીની ઘટના બનેલી હતી, જેનામાં જે ફરિયાદી છે મોનિકાબેન તેમના સોનાની બુટ્ટી અને સોનાનું પેડલ ચોરી કરી લેવામાં આવ્યું હતું। આ જે ચોર છે એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને એમની પાસેથી अन्य 2 મોબાઈલ ફોન અને એક બાઇક પણ બરામદ કરવામાં આવેલા છે। આનાથી વધારે આરોપીઓ હોવાની શંકા છે અને અત્યારના ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલી રહી છે। જેમ જેમ ઇન્વેસ્ટિગેશન આગળ વધશે તેમ તેમ એમને પણ અરેસ્ટ કરવામાં આવશે અને જે પણ મુદ્દામાલ ચોરી થયેલા છે તે 13 તુજકો કાર્યક્રમની અંદર એમને બધીને પરત કરવામાં આવશે। गुजरात के अमरेली के फतेहपुर गांव में देशी शराब भट्टी पर छापा मारा गया। गुजरात के अमरेली जिले के फतेहपुर गांव में पुलिस ने देसी शराब की भट्टी पर छापा मारा है। ठेवी नदी के किनारे दिन दहाड़े खुलेआम शराब बनाने की गतिविधियां चल रही थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को नष्ट कर दिया। पुलिस की टीम, जिसमें अमरेली तालुका पुलिस और LCB शामिल थे, इन्होंने भट्टियों को ध्वस्त किया। बुटलेगरों ने शराब बनाने के लिए ऐसी जगह का चयन किया था जहां एक ओर नदी तो दूसरी ओर कचरे का मैदान था, ताकि किसी को शक न हो सके। चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकारी कार्यालयों के आसपास शराब की खाली बोतलें और देसी शराब की भट्टियां सामने आई हैं, जिससे प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठते हैं।